के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के मकबूलपुर गांव के रहने वाले सेना के जवान महेश चंद्र सिंह जम्मू के बारामूला में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हसपुरा थाने के मकबूलपुर गांव पहुंचते ही शहीद के पिता रामभरत सिंह उनके आंसू छलक उठे। और आपको बता दें कि महेश चंद्र सिंह बीएसएफ की 161 बटालियन में तैनात थे। उनकी पोस्टिंग जम्मू के बारामूला बॉर्डर पर थी। शहादत के बाद बारामूला में ही बीएसएफ के अधिकारियों ने शहीद को सलामी दी। वहीं शुक्रवार की सुबह शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मकबूलपुर लाया गया और पार्थिव शरीर आते ही गांव का माहौल गमगीन हो उठा। शहीद जवान महेश चंद्र सिंह अपने पीछे एक बेटे, उनकी पत्नी, 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई है, उनको छोड़ गए हैं। जैसे ही महेश चंद्र के शहीद होने की खबर परिजनों और ग्रामीणों को लगी, गांव में कोहराम मच गया। हालांकि शहादत पर ग्रामीण और परिजनों को गर्व भी है। मेरा गौरव है कि मेरे पति जम्मू में शहीद हो गए हैं दुश्मन को मारने के लिए। और रोहतास के जिला मुख्यालय सासाराम में ट्रैफिक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। सासाराम के नगर निगम बनने के बाद अब यहां भी ट्रैफिक थाने की परिकल्पना है। ऐसे में रोहतास के एसपी आशीष भारती ने आज सासाराम में नए ट्रैफिक पोस्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि रोहतास जिले में सासाराम जिला मुख्यालय है और नगर निगम भी है। ऐसे में यहां यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक की टीम की आवश्यकता थी, जिसको लेकर आज ट्रैफिक पोस्ट की शुरुआत की गई है। अब इस पोस्ट से पूरे नगर में ट्रैफिक व्यवस्था देखी जाएगी। धर्मेंद्र कुमार राय को ट्रैफिक इंचार्ज बनाया गया है। ट्रैफिक कार्यालय का आज यहाँ पे सासाराम में उद्घाटन किया गया है। सासाराम एक बहुत बड़ा शहर है और जहाँ पे ट्रैफिक के संधारण हेतु हम लोग के द्वारा पहले से ही पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, परंतु उसके कार्यालय कार्य करने हेतु कहीं पे स्थान नहीं होने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो बेहतर संधारण के लिए यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। औरंगाबाद में शुक्रवार की सुबह शराब पीने से 2 लोगों की अचानक से तबीयत खराब हो गई। इसके बाद दोनों को सदर अस्पताल ले जाया गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना जमहोर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की है। गंभीर युवकों में उसी गांव के रहने वाले बबन चौधरी और जयराम चौधरी शामिल हैं। लोग जहरीली शराब पीने की आशंका जता रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि दोनों ने गाँव में ही बने देसी तुलहाई शराब भी पी थी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह ही दोनों युवक घर से निकले थे। बधार इलाके में दोनों युवक ने शराब पी, जिसके बाद दोनों की तबीयत अचानक से खराब हो गई। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और दोनों का इलाज फिलहाल कराया जा रहा है। पूरे मामले की जाँच भी की जा रही है। जमहोर थाना क्षेत्र के 2 व्यक्ति नशे की हालत में एडमिट किए गए हैं सदर अस्पताल में। इनकी स्थिति अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है, स्थिति स्टेबल बता रहे हैं और उनका इलाज अच्छे तरीके से करने के लिए उन्हें बोला गया है, वो लोग कर रहे हैं। और बिहार के मधेपुरा जिले के पुरैनी में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मधेपुरा से भागलपुर जाने वाली सड़क SH 58 पर पुरैनी के डुमराल चौक के पास भागलपुर की तरफ से आ रहा ट्रक सड़क के मोड़ पर सामने से आ रही ट्रैक्टर को देख नहीं पाया और टक्कर हो गई। और ट्रैक्टर को बचाने के लिए ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कैसे घटना हुआ था? अरे यहाँ गाड़ी घटना जो घटती है मेन है गाड़ी बुक करने की बात होती है। जो गाड़ी स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर लोग बुक करते हैं उनको चाहिए कि कम से कम दक्षिण 200 फीट आगे जाके गाड़ी बुक करे और उत्तर भी 200 फीट आगे जाके बुक करे, ताकि क्रॉस पर जो गाड़ी आती जाती है उसको दिखाई पड़े। और घटना का मुख्य कारण यही है, गाड़ी जाम थी, भागलपुर वाली बुक हो रहा था, ट्रक वाला देख नहीं पाया, उसको ट्रैक्टर निकल रहा था और यही कारण है घटना का। इसीलिए प्रशासन से मांग करते हैं जो बुक गाड़ी किया जाता है 200 फीट आगे और 200 फीट उत्तर और 200 फीट तक करवाने की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में सुरक्षा रहे। और खबर मधुबनी से है, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला मोड़ स्थित PNT कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत से कूदकर एक 22 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली। मृतका मधुबनी जिले के
लौकही थाना क्षेत्र के नरहिया बाजार की रहने वाली थी। वहीं मृतका के पिता के मुताबिक युवती मानसिक रूप से बीमार चल रही थी, जिसका इलाज पटना के एक अस्पताल में चल रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच उन्होंने की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहीं युवती की मौत के बाद घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्लास को उसको जो निरीक्षण किया, देखा गया है बारीकी से, सारा चीज़ को अपना कहीं हम जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है DMCH। और खबर बगहा से है, जहां प्रेमी के घर धरने पर बैठी प्रेमिका रहस्यमय ढंग से अचानक से गायब हो गई है। घटना बगहा पुलिस जिले के भैरवगंज थाना क्षेत्र के सिरिसिया की है। और आपको ये भी बता दें कि युवक ने शादी का झांसा देकर लड़की से पहले ज़बरदस्ती की। उसके बाद महीनों साथ रहने के बाद युवक ने दूसरी जगह शादी कर ली थी। इसे देखकर लड़की उसके घर पर पहुंच गई और काफ़ी हंगामा भी किया। बाद में लड़की वहीं धरने पर बैठ गई। इसके बाद अब पीड़िता लापता हो गई है। इसकी सूचना मिलते ही बगहा SDPO कैलाश प्रसाद पुलिस टीम के साथ उसकी तलाश में छापेमारी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने युवक की मां और चचेरे भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बीरो हमारा बेटी से शादी करे कहले, हमार बेटी घरे गई। देखिए, लड़की जिसका नाम रानी कुमारी है और उसके प्रेम प्रसंग में पप्पू राव के यहाँ आने की बात और इनकी शादी हो रही थी और ये शादी की बात और विवाह करने की बात बोले थे और ये दूसरे जगह विवाह कर रहे थे, उसमें वो आई थी और उसके बारे में कई तरह की बातें हम लोग अनुसंधान में पाए हैं। लेकिन इतना क्लियर है कि पप्पू राव उसको 1 माह से कहीं ले गए थे, उसको रखे थे और बाद में उसके घर पहुंचा दिए। घर वाले इस मामले में पुलिस को खबर नहीं किए। अब FIR दर्ज कर लिया गया है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, रिजल्ट देंगे। औरंगाबाद के नबीनगर के टंडवा थाना पुलिस, SSB और हुसैनाबाद थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। ये जो कार्रवाई है सूचना के आधार पर हुई है और हुसैनाबाद थाने के सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार यादव ने ये बताया है कि नक्सली पर हत्या और ईंट भट्टे मालिक से रंगदारी मांगने और पुलिस बलों पर हमला करने का आरोप है। आपको बता दें कि आरोपी भय बनाकर धमकी देने और वसूली का काम किया करता था। किया गया सर, क्या है जी? जैसे कि बताया कि लगातार हम लोग नक्सल अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में मुंगिया नैकाडी गांव के निवासी इंदल पासवान को गिरफ्तार किया गया है। जिला पलामू के अंतर्गत 2 कांड दर्ज हैं, 162-20 और 86-21 और इनके विरुद्ध हत्या करने का आरोप और ईंट भट्टा मालिक से रंगदारी लेने का आरोप है। तो ये एक महत्वपूर्ण सफलता है और आगे भी हम लोग नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी रखेंगे। उजियारपुर से प्रेमी युगल के आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। यहां उजियारपुर थाना क्षेत्र के 44 नंबर गुमती के पास एक 30 साल की युवती ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। ये देख प्रेमी युवक ने भी जान की परवाह किए बगैर छलांग लगा दी। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों की जान बच गई है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों को अपने साथ थाने ले गई। हालांकि युवती ने बैरक में भी अपने को अकेला देख वहां पर भी आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि आत्महत्या कर ली। मृत युवती असम की बताई जा रही है, वहीं युवक राजस्थान का रहने वाला है। और वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारी भी सवाल उन पर भी उठने लगे हैं कि आखिर थाने परिसर में इस तरह का मामला कैसे सामने आ गया, कैसे ये घटना हो गई, किसी को कैसे पता नहीं चला। पुलिस पदाधिकारी इस मामले में जांच की बात कह रहे हैं। बिहार के दानापुर में नासरीगंज से रविवार से लापता युवक नीतीश का शव दानापुर के पास गंगा नदी के किनारे मिला है। युवक का शव मिलते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची दानापुर पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस मामले पर थानाध्यक्ष अजीत शाह का कहना है कि पुलिस हर बिंदु को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि युवक की मौत कैसे हुई है।
और 26 जुलाई 2008 को गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 49 दोषियों के लिए सजा का ऐलान किया है। साथ ही 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में रोजाना की तरह सब कुछ सही चल रहा था। बाजारों में रौनक थी, लेकिन तभी शाम 6:45 पर मणिनगर के एक भीड़ भरे बाजार में अचानक एक धमाका होता है। उसके बाद 70 मिनट के अंदर अहमदाबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कुल 21 और धमाके होते हैं, जिसके बाद पूरा शहर दहल उठता है। विस्फोट मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 दोषियों के लिए सजा का ऐलान करते हुए 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। साथ ही सभी घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। इस पूरे प्रकरण में 13 साल के बाद आए इस अहम फैसले में विशेष न्यायाधीश AR पटेल ने 7015 पेज का जजमेंट सुनाया। बचाव पक्ष ने की थी कम से कम सजा की अपील। बता दें कि अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी। वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की अपील कोर्ट के सामने की थी। गौरतलब है कि अहमदाबाद विस्फोट मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश AR पटेल ने 8 फरवरी को फैसला सुनाते हुए 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने 77 में से 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। अस्पतालों में भी किए थे आतंकियों ने 2 धमाके। कुल 21 धमाकों में 2 सिविल अस्पताल और LG अस्पताल में भी हुए थे। यह धमाके आतंकियों ने टिफिन को साइकिल में रख कर किए थे। इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकी भी शामिल रहे थे। धमाके से केवल 5 मिनट पहले आतंकियों ने न्यूज एजेंसियों को मेल करके ये सभी धमाके रोकने की चुनौती भी दी थी। दरअसल शुक्रवार को 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में दोषियों को सजा सुना दी गई। विशेष न्यायाधीश AR पटेल की अदालत ने 49 अभियुक्तों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।